पर ये बैठक कोई मीटिंग और नेतागिरी और भाषण का नहीं है। ये बैठक सिर्फ इसलिए किया गया है कि हम लोगों के जो नेता हैं जननायक राहुल गांधी जी, उनकी सोच है कि हम समाज के जो सबसे पीछे पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक कैसे पहुंचे। क्या कारण है, क्या वजह था कि जिस जिला में, जिस राज्य में पूरे का पूरे जैसे कि ये मधुबनी जिला में सारे के सारे विधानसभा में एक समय में कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, तो क्या कारण और क्या वजह है कि हम जीरो पे सिमट गए। उनकी सोच है कि हम बूथ लेवल तक जाएं और बूथ लेवल पर जा करके जो सबसे गहन समस्या है, आप लोग यहाँ बैठी हुई हैं, 20 वर्षों में बिहार के सरकार ने शोषण के अलावा, बेरोजगारी के अलावा और सिर्फ यह बात कह करके कि 20 साल पहले यहाँ जंगल राज था, उसकी खानापूर्ति किया है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर आप सत्ता में हैं, अगर यहाँ इस पंचायत के मुखिया कारी साहू जी हैं, तो इस पंचायत का डेवलपमेंट से लेकर के सारी जिम्मेवारी इनके ऊपर जाती है। ये 5 साल बाद ये कह के निकलना चाहें कि भाई मुझे तो पता नहीं चला, तो अगर पता नहीं चला तो आप मुखिया किस लिए हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी ने ये सोच बनाया कि हमारे जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो बूथों तक जाएं और हमारी जो योजना है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, चुनाव लड़ने से पहले हर दल का एक मैनिफेस्टो होता है। चुनाव से पहले हमारा जो चुनाव से पहले का मैनिफेस्टो है, जी जो कहते हैं वो करते हैं। ये जो आपके हाथ में ये फॉर्म है, माई बहन मान योजना, इसके पीछे कुछ लिखा हुआ है। एक दो पंक्ति में आप लोगों को सुनाता हूँ। कर्नाटक में जब चुनाव हुआ तो जिस तरह से हम अभी आप लोगों के बीच आए हैं, अमानुल्लाह खान साहब आए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी आए हैं, मनोज मिश्रा जी आए हैं, उसी तरह से चुनाव से पहले कर्नाटक में आदरणीय राहुल गांधी ने मैं कहा कि अगर हमारी सरकार आती है कर्नाटक में तो महिलाओं को 2000 रुपये प्रति माह माई बहन योजना के तहत दिया जाएगा। आप लोग जानकारी ले लें, पता कर लें कि कर्नाटक में सरकार आने से पहले अगर सबसे पहले कोई काम हुआ तो प्रत्येक परिवार में महिलाओं को 2-2 हजार रुपया खाता में जाने का काम किया गया। हिमाचल में 1500 रुपये का माई बहन योजना का चुनाव से पहले मैनिफेस्टो में, जो चुनाव से पहले वादा होता है, उसमें कहा गया हिमाचल में सरकार आने के बाद अगर सबसे पहला काम हिमाचल प्रदेश ने कुछ किया तो वो है हर महिलाओं के खाता में 1500 रुपये प्रति माह देने का काम किया। आप देखिए तेलंगाना में राहुल गांधी जी ने चुनाव से पहले कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार इस राज्य में आती है तो पुनः फिर से जो कांग्रेस के शासन में 500 रुपये का गैस सिलेंडर मिलता था, अगर तेलंगाना में सरकार हमारी आती है तो 500 रुपये प्रति सिलेंडर देने का काम होगा। और चुनाव आने के बाद अगर पहला कोई काम हुआ तो 500 रुपये प्रति सिलेंडर देने का काम हुआ। कहने का मतलब ये है कि आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोगों ने शासन देखा है, कुशासन देखा है। आज की क्या हालात है बिहार में, दिन दहाड़े खून कर दिया जाता है। पारस जैसे बड़े हॉस्पिटल में मेरा मानना है कि बिहार में सबसे महंगी और सबसे व्यवस्थित हॉस्पिटलों में पारस हॉस्पिटल का नाम आता है, लेकिन दिन दहाड़े 5 हथियारबंद लोग उस अस्पताल में जाते हैं और हत्या कर दी जाती है। इसीलिए इस कुशासन की सरकार को भगाना है और आदरणीय राहुल गांधी जी जननायक जो कहा है उन्होंने, उनके नेतृत्व में राजेश राम जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है। और आप लोगों से ये वादा है, ये राहुल गांधी जी का वादा है, प्रियंका जी का वादा है कि सरकार महागठबंधन की आएगी तो सबसे पहले अगर कोई काम होगा तो आप जो अभी रजिस्ट्रेशन करवाएंगी वो उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप लोगों के खाता में प्रति माह 2500 रुपये जाने का काम किया जाएगा।